नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जितेंद्र सिंह लकी, जो कि पूर्व एक्स चेयरमैन हम कह सकते हैं, इन्हें जम्मू कंटोनमेंट बोर्ड के और अभी सोशल एक्टिविस्ट भी हैं ये। आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे क्योंकि जम्मू कंटोनमेंट बोर्ड की जो सीमाएं हैं उनके आसपास बहुत से स्टोन क्रैशर हैं। तवी बिल्कुल पास से गुजरती है, लेकिन तभी में हाल ही में जो बाढ़ आई थी उसके बाद नुकसान हुआ, लगातार इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि लोगों को उसकी अभी तक भरपाई नहीं कर पाए हैं। अब इसका कारण क्या है? ये सब चीजें, मैंने आपको स्टोन क्रैशर का नाम भी लिया है, बाढ़ का भी नाम लिया है, अब ये सभी चीजें जो है एक साथ जुड़ती हुई हैं, तो इसी पर हम इनसे बात करेंगे। तो लकी जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि तभी में जो हालिया बाढ़ आई है उसके जो नुकसान हुआ है उसकी मेन वजह क्या पानी था या उसकी वजह कुछ और थी? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पहुंचे मेरी बात सुनने के लिए। जैसे कि आपने बात की है कि तवी में जो पानी आया और जो नुकसान हुआ उसकी मेन वजह क्या थी। मेन वजह उसकी मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि पिछले 10-11 साल में तवी में इतनी माइनिंग हुई जिसके कारण उसका जो बेड लेवल है वो नीचे चला गया, और गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी जो क्रेट बांधे हुए थे वो चाहे 2 मीटर डेप्थ में थे नीचे उसकी ग्राउंड लेवल से, चाहे वो 3 मीटर की डेप्थ में से थे। इस माइनिंग के कारण क्या हुआ कि वो सारे क्रेट जो थे वो नंगे हो चुके थे। जब वो नंगे हुए, जब पानी आया, वो सॉइल इरोजन का काम उसने किया। पानी जब आया उन क्रेटों के नीचे भी घुसा हुआ, जब नीचे घुसा वो पूरे के पूरे क्रेट जो है वो नीचे गिर गए, जिस वजह से साइडें तोड़ के जो था वो पानी तभी का लोगों के घरों में भी घुसा और लोगों का नुकसान किया उसने। और ये छोटी बात नहीं है, ये पिछले 10-15 साल से लगातार इलीगल माइनिंग हो रही है और गवर्नमेंट इस पे आंख मूंद करके बैठी हुई है। इसमें सिर्फ माइनिंग का जो डिपार्टमेंट है वही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें एनजीटी भी बराबर, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बराबर और कहीं ना कहीं पुलिस भी बराबर इसमें जो है दोषी है। आपने बात की तवी में इलीगल माइनिंग। तवी की माइनिंग तो जहां तक मेरी जानकारी है बैन है पिछले 2-3 साल से, यहाँ कोई रॉयल्टी नहीं हुई है। तो क्या अभी इसकी कोई रॉयल्टी हुई है जो वहां से माइनिंग हो रही है? नहीं, मैं आपको क्लियर बता दूं, आज से 3 साल पहले कुछ ब्लॉक्स की जो थी वो यहाँ पे रॉयल्टी हुई थी, पर हुआ क्या, उसमें वो पैसे जमा हुए पर उनको रॉयल्टी काटने की परमिशन नहीं मिली। अब कारण क्या रहा वो डिपार्टमेंट जानता है, मेरे को इतना पता नहीं, पर ये है कि धांधली यहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ मिलके काफी हुई। अभी थोड़ी देर पहले भी कुछ लोग आए थे रॉयल्टी काटने, तो हमने उनको बोला आप हमें रॉयल्टी वाली परमिशन बताओ, आप रॉयल्टी काटो। हम नहीं कहते हैं, हम भी चाहते हैं कि यहाँ रॉयल्टी लगे और इलीगल जो काम हो रहा है, इलीगल जो कमाई कर रहे हैं लोग, वो लीगली हो जाए और लीगल काम करे ताकि कोई दोषी ना बने। पर हुआ अभी तक ऐसा कुछ नहीं। बड़े सारे आश्वासन दिए गए कि जो 3 ब्लॉक हैं वो उनकी आपको जल्द ही सारी रिपोर्ट मिल जाएगी, जल्दी वो स्टार्ट हो जाएगा। मैं बता दूं, पिछले 3 साल में ये 3-4 ब्लॉक का कम से कम भी 55 करोड़ रुपया बनता था एक साल का। उस 55 करोड़ को 3-4 साल से जोड़ दो तो कम से कम भी 150 से 200 करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हुआ है। अगर वो लॉस हुआ है तो लोगों का लॉस है, क्योंकि उस रेवेन्यू से आज लोगों की डेवलपमेंट होनी थी, पर सरकार कहीं इस पे देख ही नहीं रही है। आज बेली चलाना में चले जाओ, लोगों के घर बहने वाले, डबल स्टोरी बिल्डिंग बहने वाली थी, हम बिल्कुल पास से उनके बंद टूटे हैं। आज हम जब चीफ इंजीनियर के पास जा रहे हैं तो उनसे बात कर रहे हैं कि हमें बंद प्रोटेक्शन जो है वो बनाई जाए, पर कहीं ना कहीं चीफ इंजीनियर का ये कहना था
कि हमारे पास प्रॉपर फंड नहीं है, जिस वजह से हम आपके अभी बंड नहीं बना सकते। हम प्रोजेक्ट में डाल देंगे, जब वो प्रोजेक्ट पास होगा, पास होके जब आएगा तो तब आपके बनाएंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर वो 200 करोड़ रुपया या 150 करोड़ रुपया अगर इस डिपार्टमेंट ने वसूला होता तो आज वो बंड बनाने में काम आता। आज तवी का चौथे पुल से लेके नीचे निक्की तवी तक के जो बंड थे वो आज पक्के बने होते, अगर वो पैसा अगर गवर्नमेंट को जाता। ये किसकी नाकामी है, ये पूछना पड़ेगा। कब तक लोग चुप बैठेंगे? तभी के आसपास बहुत से स्टोन क्रशर लगे हुए हैं, तो ये जो अपना मटेरियल है वो कहाँ से ले रहे हैं? क्या ये इलीगल माइनिंग कर रहे हैं या ये बाहर से कहीं से मटेरियल ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल इलीगल माइनिंग कर रहे हैं। और ये तकरीबन जो क्रशर हैं जो उस तरफ करनेले चक, गणेशू चक के साथ साथ में, जो बिल्कुल बेली चलाना के अपोजिट साइड में पड़ता है, और इसकी जुरिडिक्शन भी फ्लाई मंडाल में पड़ती है। मैं आपको बता दूं, यहाँ बहुत बड़ा एक नेक्सिस माफिया, इस कदर से नेक्सिस वो कर रहे हैं जो इलीगल को लीगल बना रहे हैं। ये क्या करते हैं कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि सुबह 8 बजे से लेके आपने शाम के 6 बजे तक क्रशर चलाना है। बिल्कुल। पर मोस्टली क्रशर जो है वो सारे 9 बजे के बाद चलते हैं, रात को चलते हैं और आधी आधी रात तक चलते हैं। सबसे पहले तो ये पूछा जाए, आपकी अगर टाइमिंग अगर 8 बजे से लेके 6 बजे तक है तो आप रात को क्यों चला रहे हैं? यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्यों नहीं बोल रहा? नॉइस पोल्यूशन फैल रहा है, लोग सो नहीं पा रहे हैं। मेरे को काफी सारे लोगों के फोन आते हैं कि क्रशर की आवाज से हमारे बच्चे ना पढ़ पा रहे हैं ना सो पा रहे हैं। दूसरा, क्रशर चलाने के लिए इनको चाहिए रॉ मटेरियल। जब यहाँ इलीगल माइनिंग है तो रॉ मटेरियल कहां से आएगा? ये क्या करते हैं, रात को इसी तवी में माइनिंग करते हैं। अब इसमें जितने डिपार्टमेंट वो सारे मिले हुए हैं, रात को ये माइनिंग करते हैं, रात को ये क्रशर चलाते हैं। मैंने जब इसको खंगालना स्टार्ट किया, मैंने डीएमओ से राब्ता किया, मैंने कहा ये यहाँ माइनिंग करते हैं, आप इनको रोकते क्यों नहीं हो? वो बोलते हैं कि हम जब यहाँ से निकलते हैं तो इनको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये माइनिंग अफसर बोल रहा है, इट मींस कि उसके डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लीक होती है। दूसरा, तो मैंने कहा ये रॉ मटेरियल कहाँ से? ये जी अखनूर से इनको एमटी मिलती है या बड़ी ब्राह्मणा से इनको एमटी मिलती। मैंने कहा जब ये माइनिंग यहाँ कर रहे हैं तो एमटी वहां से कैसे मिलती है? एमटी में आपको समझा दूं, एमटी क्या होता है? एमटी रॉ मटेरियल को बोला जाता है। ये क्या शो करते हैं कि हमारे 10 टिप्पर जो है वो अखनूर या बड़ी ब्राह्मणा से माल ला रहे हैं, ठीक है, वो माल ला रहे हैं, हम उसको पीस रहे हैं, उसके बदले में हम बजरी रेता वगैरह उसको निकाल रहे हैं। होता क्या है, जब ये वो शो करते हैं उसके बाद इनको एक मिलता है ए फार्म। ए फार्म फिर इन पे उस पे इन्होंने माल बेचना होता है, उसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड होता है, सब कुछ। मैंने कहा जब ये माल यहाँ से उठा रहे हैं, इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, तो एमटी वहां से कैसे आ रही है? मैंने कहा मेरे को ये समझ नहीं आया, ये क्या माजरा है? कहते नहीं देखो जी ये ऐसे ही होता है। मैंने कहा ऐसे कैसे होता है? लास्ट में उनका ये कहना था चलो वो कहीं से भी माल उठा रहे हैं, गवर्नमेंट खाते में ए फार्म के जरिए उनका जो है वो रेवेन्यू आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये इलीगल को लीगल बनाने की ये परिभाषा है तो ऐसा कीजिए, जो आप गरीब लोगों के ट्रैक्टर पकड़ते हैं, टिप्पर पकड़ते हैं, जिन्होंने किश्तों पे डाले हुए हैं, वो एक एक सिंगल ओनर है, तो उनको भी ये फॉर्म दे दीजिए, उनको भी इलीगल से लीगल बना दीजिए। ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा अगर वो क्रशर माफिया अगर ये कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? वहां इनकी चुप्पी आ गई सामने। अब उसके बाद क्या होता है, एक बड़ा और खेल है। अभी रिसेंटली मैंने कुछ गाड़ी वालों से ए फार्म कलेक्ट किए, उसमें देखा अभी के जो ए फार्म है वो सारे ओरिजिनल है। बीच में मेरे को एक ए फार्म ऐसा मिलता है, वो ऐसे क्रशर का है, वो जब मैंने स्कैन किया उसको तो वो इनवैलिड मिल रहा है। वो इट मींस कि वो डुप्लीकेट ए फार्म था जो इनवैलिड है। मेरे पास उसकी कॉपी पड़ी है, मैं आने वाले दिनों में उसको मैं उजागर करूंगा, उस क्रशर को भी उजागर करूंगा कि डुप्लीकेट ए फार्म कैसे उनको मिल गए। कहीं ना कहीं माइनिंग माफिया के साथ साथ डिपार्टमेंट भी मिला हुआ है जो ये चीज चेक ही नहीं कर रहा। और
अगर चेक कर रहा है तो उनके खिलाफ क्यों कोई एक्शन नहीं हुआ? फिर मैंने दूसरा एक और सवाल किया, मैंने कहा आज तक गरीब लोगों के टिप्पर पकड़े गए, गरीब लोगों की ट्रालियां पकड़ी गई, क्रशर वालों की ना मशीन सीज होती है ना टिप्पर सीज होता, इसकी वजह क्या है? जवाब नहीं है उनके पास। क्योंकि जैसे वो रेड, अगर कोई कंप्लेंट करता है, जैसे वो रेड करने आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सारे क्रैशर वाले ही ऐसा करते होंगे, कुछ सही भी होंगे, कुछ ही लोग ऐसा गलत काम करते होंगे। मैं आज की डेट में आपको बता दूं, जितने क्रशर रात को चल रहे हैं सब इलीगल चल रहे हैं। अगर वो रात को अगर चल रहा है तो वो इलीगल है, वो तो इलीगल सीधा है। उसका मतलब ही यही है कि वो इलीगल है। और दूसरा मैं सबसे एक बड़ी बात और बता दूं, ये शिवालय कंस्ट्रक्शन है। शिवालय कंस्ट्रक्शन ने तभी में अपना पूरा वो वर्कशॉप बनाया हुआ है, उस वजह से खंडवाल ललियाल का जो एरिया वो सारा बहा। शिवालय कंस्ट्रक्शन को भी सेम गाइडलाइन है, जो ये लेक बना रहे हैं, उनको भी, जो पुल भी बना रहे हैं, जो भी उसमें, उनको भी सेम गाइडलाइन है कि आपने दिन को करना है जो करना, पर माइनिंग यहां से नहीं होगी। वो भी माइनिंग यहां से कर रहे हैं। आप रात को मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखा दूंगा कि ये रात को सारी इलीगल माइनिंग इसी तरह से। मैंने बहुत से वीडियो देखे, मैंने बड़े सारे वीडियो बनाए हैं, जीपीएस के साथ बनाए हैं कि कहाँ कितनी माइनिंग हो रही है। और काफी बार मैंने फोन किया, मैंने परसों किसी से फोन करवाया डीएमओ साहब को, मैंने कहा इलीगल माइनिंग होती है, आप कहाँ पे हो? वो कहते मैं आ जाऊंगा, आज मैं सारा चेक करूंगा। जब रात हुई तो एक क्रशर की एक जेसीबी मशीन नहीं कोई बाहर आई, एक टिप्पर बाहर नहीं आया। ऐसा क्या हो जाता है जब ज्योलॉजी माइनिंग के डिपार्टमेंट को बताया जाता है तो एक भी टिप्पर और जेसीबी नहीं आती बाहर। उस दिन सिर्फ लोकल आते हैं और लोकल को पकड़ के वो ले जाते हैं, और उनके ऊपर चालान जो होते हैं वो काफी सारे होते हैं। एक दिन मैंने पहले भी फोन किया, मैंने कहा सर मशीनें लगी हैं, दूसरा तीसरा, मैंने जीपीएस के साथ फोटो भेजे, सुबह के फोटो भी भेजे। फिर ये जनाब सुबह आए तो सुबह इन्होंने देखा तो उसके बाद इन्होंने एक नोटिस निकाला कि इनको 10-10 लाख रुपया जुर्माना है। दूसरे दिन देखता हूँ कि वो 10-10 लाख रुपया जुर्माना जो उन्होंने किया है, उसके बावजूद भी वो क्रशर वाले वहां पे इतनी धड़ल्ले से माइनिंग कर रहे हैं, उनको फिक्र ही नहीं हुई। जैसे वो 10 लाख की जो नोटिस है वो उनको लीगल परमिशन मिल गई है कि अब 10 लाख का हो गया ना चालान, तो अब जो मर्जी करो। जैसे आपको मैं बता दूं कि सतवारी से कोई निकलता है सिटी के लिए कोई बाइक लेके, उसको सतवारी में चालान हो जाता है, तो वो इस अब कहता है यार अब यहाँ चालान हो गया, अब तो कोई चक्कर ही नहीं, अब आगे चलते चलो, जितने मर्जी चालान हो, जो भी रोकेगा उसको बोलेंगे भाई पीछे चालान हो चुका है। ये वही चीज है, वो खुल के क्राइम कर रहा है चालान होने के बाद। तो इसका जैसा कि आपने जो आरोप लगाए हैं, पुलिस को पर भी आपके आरोप हैं, जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट पे आरोप हैं, और कुछ क्रैशर वालों पर भी आप आरोप लगा रहे हैं कि वो इनलीगल माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन इस पर जो मेन फोकस है, मेन जो चेक है, वो कौन करेगा? चेक इस पे डीसी साहब कर सकते हैं, ज्योलॉजी माइनिंग के जितने बड़े अफसर हैं वो कर सकते हैं। मैंने एलजी साहब को भी बोला वीडियो में कि एलजी साहब आप ही इस पे देखिए, आईजी हमारे जेके पुलिस के। और मैं सबसे बड़ी एक शर्म की बात ये आती है, जो हमारे कहते हैं ना कि कानून बनाने वाले जब कानून तोड़ते हैं तो वहां शर्म की बात आती है। संसद में हमारे जो एमएलए हैं, एमपीज हैं, वो कानून बनाते हैं, उस पे मोहर लगाते हैं, और बाहर वही लोग कानून तोड़ें। इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे एक एमएलए का भी क्रशर है। मेरे को ये समझ नहीं आती कि इन लोगों को क्या जरूरत पड़ी है वो इन क्रशर के काम में, क्योंकि ये धंधा बड़ा चंगा है, इसमें कोई नहीं पूछता और धड़ल्ले से चल रहा है। आज तक किसी ने भी नहीं ये पूछा कि माइनिंग माफिया चला कौन रहा है। लोग सोचते थे जो लोकल लोग हैं वो माइनिंग माफिया चला रहे, नहीं, इसमें क्रशर वाले माइनिंग माफिया वो चला रहे हैं। सबसे बड़े माइनिंग माफिया क्रशर वाले हैं, वही चला रहे हैं इसको। तो जैसा कि जितेंद्र सिंह लकी ने आरोप लगाए हैं, उन्होंने मेन जो कल्प्रिट है वो
क्रैशर वालों को बनाया है। लेकिन अब इसकी जांच कौन करेगा, सवाल यही है, क्योंकि जांच करने वालों पर भी आरोप हैं और पुलिस पर भी आरोप हैं। तो ऐसे में एलजी प्रशासन को, जहां जिलायुक्त दीपकाम सर को इस चीज के बारे में जरूर देखना चाहिए कि क्या इनके आरोप वाकई ही सही हैं, क्योंकि इन्होंने जो वीडियो दिखाए हैं, रात के क्रैशर चलते हुए वीडियो भी इनके पास बहुत से मौजूद हैं और खुद वो वहां पे प्रेजेंट होके ये बता भी रहे हैं कि इस समय ये किस लोकेशन पर हैं और किस प्रकार से वहां से जेसीबी माइनिंग कर रही हैं। तो इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये जरूर देखना चाहिए प्रशासन को। तो फिलहाल मुझे दे इजाजत, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं नवरात्रि दिवाली स्पेशल ऑफर, वो भी जीएसटी की दरों में कटौती होने के बाद। अब एक्साइड नियो ई रिक्शा मिलेगा 2,60,000 के बजाय मात्र 1,50,000 रुपए में, यानी 1,10,000 रुपए का बिग डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू संभाग में। डीलर बनने के लिए संपर्क करें 01912554 जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।